अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट। आज हमारा टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन लॉग एंड एलएन। आपने अक्सर देखा होगा लॉग और एलएन में डिफरेंस करते वक्त स्टूडेंट जो है वो मिस्टेक्स ही कर रहे होते हैं कि अंडरस्टैंड नहीं कर पाते कि दोनों में डिफरेंस क्या है। और कुछ स्टूडेंट बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करते हैं। आई थिंक दोनों को ये वीडियोस देखनी चाहिए कि लॉग रेफर जो करता है टू अ लॉगरिथम टू द बेस 10, और एलन क्या करता है, एलन जो है वो रेफर आपको करेगा टू लॉगरिथम। होगा ये भी लोग है, ये भी लोग है, लॉगरिथम होगा ये। लेकिन इसमें आपके पास जो बेस होगी टू द बेस ई। अब सर ई क्या चीज है? ई आपके पास है कांस्टेंट नंबर, जिसके ऊपर अलग से वीडियो बनेगी। 2.71828 इसका इसकी वैल्यू होगी, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल इसमें सेकंड हम डिफरेंस देखना चाहें तो इसको हम क्या कहते हैं, लोग को हम कह सकते हैं कि कॉमन लोग। जब कॉमन लोग की बात आती है तो आप समझ जाइए कि लोग जिसकी बेस 10 है उसके बारे में बात की जा रही है। और इसी तरह से अगर हम एलन की बात करें, इसको कहते हैं हम लोग नेचुरल लॉग। नेचुरल लॉग, ठीक है। इसके बाद अगर हम थर्ड डिफरेंस की बात करें तो कॉमन लॉग को हम क्या करते हैं, लॉग 10x लिखते हैं। और इसको हम लिखते हैं बेटा एल एन एक्स। अब एल एन एक्स इज इक्वल टू लॉग, लेकिन बेस में यहाँ पे 10 लिखा हुआ था। आप अगर बेस में ई लिख देंगे और एक्स लिख देंगे, ये आपस में इक्वल हो जाएगा, ठीक है। एल एन एक्स इक्वल टू लॉग ई एक्स। अगर यहाँ पे 10 लिखा हुआ है तो ये कॉमन लॉग होगा। अगर बेस इसकी ई है तो ये एल एन एक्स हो जाएगा। और जो लास्ट अगर स्टेटमेंट हम कहते हैं कि एक्सपोनेंट फॉर्म में अगर हम लिखते हैं तो 10 पावर x इक्वल टू वाई होगा। 10 पावर x इक्वल टू वाई को हम लिख सकते हैं एक्सपोनेंट फॉर्म में लॉग को। और यहाँ पर हम लिखेंगे e पावर x इक्वल टू वाई। तो ये इनके अंदर बेसिकली डिफरेंस हो गया। अब इसके पर्टिकुलर आगे क्या डिफरेंस आते हैं और हम लोग यूज क्यों करते हैं, अब हम पहले वो डिस्कस करेंगे, ठीक है बेटा। लॉग जब हम लिखते हैं तो लॉग हमारे पास 10, लॉग 10 क्या होगा? जब लॉग 10 लिखा होता है तो असल में इसकी बेस डिफाइन नहीं है यहाँ पर। अगर इसकी बेस डिफाइन है या नहीं है, आपने ये अंडरस्टैंड करना है इसकी बेस 10 है। उसकी वजह ये है कि अगर बेस 10 के अलावा कुछ और बेस होगी तो वो आपके पास गिवन होती है। कैलकुलेटर में एक ऑप्शन है जिसे आप कह सकते हैं कि लॉग, यहाँ पे एक बेस का ऑप्शन ऐसे बना हुआ है और एक ऑप्शन यहाँ पर बना हुआ है। आप अपनी बेस को चेंज कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं बेस आपकी 5 हो तो आप यहाँ 5 लिखेंगे और यहाँ पर वो नंबर जिसको आप लोग फाइंड करना चाह रहे हैं। तो बेसिकली लोग आपको बताता क्या है, लोग आपको ये बताता है कि पावर आप उससे पूछ रहे होते हैं। पावर कैसे कि आप उससे पूछ रहे हैं कि मैं 10 की कौन सी पावर लिखूं कि आंसर 10 आ जाए। अच्छा, ये जो 10 है वो ये वाला है, और ये जो 10 है वो ये वाला है। तो आपके पास जाहिर सी बात है, आप कहेंगे सर 10 की पावर जो 1 होती है वो 10 होती है, तो आप यहाँ पर 1 कर दें। इसलिए इसका आंसर आता है बेटा 1। इसी तरह से अगर बेटा आप लोग 100 फाइंड करना चाहे
तो इसकी बेस नहीं लिखी, लेकिन आप इसे 10 अंडरस्टैंड करेंगे। और असल में आप फिर उससे एक सवाल पूछेंगे 10 की पावर में क्या लिखूं कि आंसर 100 आ जाए। 10 की पावर में क्या लिखूं मतलब x है। आपके पास ऐसे तो 10 की पावर 2 होगी तो 100 आ जाएगा, तो आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 2। इसी तरह से अगर आप कहेंगे log 1000, तो असल में आप उससे पूछे कि मैं 10 की पावर क्या लिखूं कि 1000 आ जाए। तो 10 की पावर आप क्या लिखेंगे कि आंसर 1000 आ जाए। तो 10 की पावर आप लिखेंगे 3, तो इसलिए इसका आंसर आएगा 3। तो इसलिए याद रखना कि log 100 और log 1000 के दरमियान में किसी की भी वेरिएबल की किसी की भी वैल्यू फाइंड करेंगे। फॉर एग्जांपल log 10 500, तो आपको याद रखना है कि 10 100 पे अगर 2 है और 1000 पे अगर 3 है, तो 500 इसी के दरमियान में होगा। अब बहुत सारे बच्चों के जहन में आ रहा होगा कि सर इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो जी स्टूडेंट, बहुत सारे बच्चे समझ रहे होंगे कि सही किस तरह से सॉल्व कर रहे हैं। देखिए लोग यहाँ पे येलो कलर में लिखा हुआ है, तो ये जो येलो कलर में लोग लिखा हुआ है, तो आपको अगर इसको प्रेस करना है तो शिफ्ट येलो में, तो आप येलो शिफ्ट और ये वाला बटन प्रेस करेंगे तो लोग लिखा हुआ आ जाएगा। तो आप लोग जब 500 फाइंड करना चाह रहे हैं तो 500 लिखेंगे, तो आपका जो आंसर है वो आ जाएगा 2.69। अब मैं इस आंसर को वेरीफाई भी करूंगा, तो 2.698 आया, तो आप यहाँ पे लिखें 2.698। अब मैंने आपसे यही कहा था कि 10 की पावर क्या लिखूं कि आंसर 500 आ जाए। ये हमारा क्वेश्चन होता है जब हम लोग लिखते हैं। तो आप देख लें कैसे लिखना है। आपने 10 लिखना है, एक्सपोनेंट की जगह पे ये वैल्यू लिखनी है। तो ये वैल्यू कहाँ पे है? ये हमारे आंसर में। तो हम अपने आंसर को प्रेस करेंगे, आंसर लिखेंगे और इक्वल प्रेस करेंगे, तो देखिए 500 आ गया। तो यहाँ पे हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा बेटा 2.698। इसी तरह से आप ये याद रखना कि लॉग 10, जैसे 10 होता है ना, तो बेस के इक्वल जब होता है तो आंसर 1 आता है। लेकिन अगर लॉग 1 करूंगा, तो असल में हम पूछ रहे हैं कि 10 की पावर में क्या लिखूं कि आंसर 1 आ जाए। तो वैसी बात है, हर बच्चा क्या कहता है अगर 10 की पावर 0 होगी तो आंसर 1 आएगा, तो आपने 0 लिख देना। अब ग्राफिकली अगर देखा जाए तो मैं यहाँ तक कि ग्राफ को अगर एक्सप्लेन करना चाहूँ, तो आप देख रहे हैं कि आपके पास जो एक्स की डिफरेंट वैल्यूज के ऊपर आपके पास जो आंसर आ रहा है, 1 के ऊपर आ रहा है 0, 1 के ऊपर आ रहा है 0, 2 पे आ रहा है, 10 पे आ रहा है आपके पास 1, 100 पे आपके पास आ रहा है बेटा 2। तो ये जो ग्राफ आपके पास बनेगा, आप इसको ये समझ लें कि अगर मैं ग्राफ से कैलकुलेटर से पूछता हूँ कि लॉग मतलब 0.5 अगर मैं पूछता हूँ, तो ये मुझे आंसर बता देगा। तो ये जो आंसर दे रहे हैं वो नेगेटिव दे रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको जरा गौर से सुन लीजिएगा। एक्स की जो वैल्यू है वो अगर 0 और 1 के दरमियान में होगी, 0 और 1 के दरमियान में होगी। इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि मैंने मिडल वैल्यूज का नाम लिया है, यानी 1 और 0 इंक्लूड नहीं होंगे, तो आपका जो आंसर है वो नेगेटिव आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल कोई बच्चे के जहन में कि सर अगर 0 लिख दें तो क्या होगा, 0 एरर दे रहे हैं, तो याद रखना कि log 10 0 का आंसर नहीं है हमारे पास। उसकी वजह यह है कि असल में हम उससे पूछ रहे हैं कि 10 की मैं क्या पावर लिखूं कि मेरे पास आंसर 0 आ जाए, तो ऐसी कोई पावर नहीं है। और log 1 का आंसर मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ 0। तो ये जो 0 और 1 के दरमियान में वैल्यू है ना, ये 1 है और ये 0 है। 0 और 1 के दरमियान में जो वैल्यूज है, इसमें वाई एक्सिस की सारी नेगेटिव वैल्यूज होती हैं।
यानी आपका ये जो ग्राफ है वो ऊपर से आएगा और ये चलता जाएगा यहाँ पर, और ये वाई एक्सिस को टच नहीं करेगा। वाई एक्सिस को इसलिए टच नहीं करेगा कि वाई एक्सिस को टच करने का मतलब है कि आपका जो आंसर है वो जीरो आ गया, जबकि ऐसा पॉसिबल नहीं है। एक्स का जो आंसर अगर जीरो आ गया तो आपके पास वाई एक्सिस को टच करना चाहिए, जबकि ऐसा पॉसिबल नहीं होगा कि एक्स का आंसर जीरो आ जाए और वाई का आंसर भी जीरो, ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। अच्छा, एक और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि जो मैंने अभी आपको बताया कि अगर आप log 10 के फंक्शन में जीरो से बड़ी और वन से छोटी वैल्यू रखते हैं तो आपका जो आंसर है वो हमेशा नेगेटिव आएगा। जैसे आप कोई भी वैल्यू आपके माइंड में अगर आ रही होगी तो आप यहाँ पे लिख लें लॉग, जैसे 0.001। अब ये जो वैल्यू है इसका आंसर दे रहे हैं वो -5। अपने जीरो को आप बढ़ा दें -9, तो आपको जो आंसर मिलता जाएगा वो माइनस की फॉर्म में मिलता जाएगा। अगर हम इसको चाहें कि डेस्मो से थ्रू हम आपको इसको एक्सप्लेन करना चाहें, जी स्टूडेंट देखिए log x का ग्राफ है। log x का ग्राफ कैसे पता चलता है कि आप देखें ये जो वैल्यू है 10, इस पे आपके पास जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 1। 10 रखने पे आंसर 1 आ रहा है, और जिस तरह से आप अपनी वैल्यूज को देखें 1 पे लेके आए तो जीरो आ गया। अब 1 के बाद सारी y की वैल्यू क्या होती है, 1 से पीछे सारी y की वैल्यू नेगेटिव होती है। अब दिखने के हिसाब से इसने y एक्सिस के ऊपर ये लाइन लेकर आके, लेकिन ऐसा होता नहीं है, ठीक है। इससे वो सिर्फ ग्राफिकली दिखा रहा है, क्योंकि मैं इसको जूम करूंगा तो फिर ये थोड़ा थोड़ा y एक्सिस से दूर जाता जाएगा। इसी तरह से आपने ये बात याद रखनी है कि x की वैल्यू इंक्रीज करने पे y का जो आंसर है वो इंक्रीज हो जाएगा, x की वैल्यू डिक्रीज करने पे y का आंसर डिक्रीज हो जाएगा। और ये लॉग अगर आप नेगेटिव फाइंड करना चाहें, फॉर एग्जांपल लॉग में कोई माइनस की वैल्यू रखना चाहे, यही वैल्यू को अगर मैं माइनस में कर दूं तो मुझे आंसर नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि लॉग नेगेटिव के अंदर पॉसिबल नहीं होता, ठीक है। इसी तरह से हमसे कोई कहे कि अगर फॉर एग्जांपल ln x है तो हम इसको लिख सकते हैं बेटा log e x, ठीक है। जैसे ln जो आपके पास वैसी बात है ई चेक करना चाहेंगे तो ln ई का आंसर 1 आएगा। अब इसको दो तरह से हम सोल्व कर सकते हैं, मैं दोनों मेथड आपको बता देता हूँ। देखिए, एक तो ln ये लिखा हुआ है तो ln लिखेंगे, और ई लिखने के लिए आप अल्फा और ये वाला बटन भी प्रेस कर सकते हैं, ln ई हो जाएगा। और शिफ्ट और यहाँ पे ln भी प्रेस करेंगे तब भी आ जाएगा। तो ये आपके पास देखिए आंसर 1 आ गया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे एक नया लोग लिखा हुआ नजर आ रहा है, इस लोग को प्रेस करने पे यहाँ पे आप अपनी बेस को चेंज कर सकते हैं। तो अगर मैं शिफ्ट अल्फा और 10 को प्रेस करता हूँ तो ई मेरे पास आ गया। तो अब ये लॉग ई मतलब ln हो जाएगा, और आप दोबारा लॉग चेक करना चाहें तो इसका आंसर भी 1 आएगा। इसका मतलब है log ई एक्स, क्योंकि डेरिवेटिव में से अच्छे खासे काफी प्रॉब्लम्स आते हैं, यानी क्वेश्चन जो आपके पास पेपर में आते हैं वो एलएन और एक्सपोनेंशियल के बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, इसलिए मैं इसको थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन कर रहा हूँ। इसी तरह से बेटा अगर आप फर्ज कर लें एलएन 500 फाइंड करेंगे तो असल में आप पूछ रहे ई की मैं कौन सी पावर लिखूं कि 500 आ जाए, क्योंकि लास्ट टाइम तो 10 था तो मैं तो उसको आपको एक्सप्लेन कर पा रहा था। 10 की पावर को बताना आसान है। अब ई जो है वो 2 पॉइंट समथिंग वैल्यू होती है,
तो मैं इसको बस इतना एक्सप्लेन कर दूंगा कि अगर मैं यहाँ पर 500 लिख दूँ, 6.24 आ गया। अब मैं इसको चेक करना चाहता हूँ तो मैं क्या लिखूंगा, मैं ई लिखूंगा, शिफ्ट अल्फा ई, ये ई आ गया। इसकी पावर में प्रेस करना चाह रहा हूँ, पावर में आंसर लिखा। आंसर कौन सा, ये जो अभी आया था हमारे पास 6.500 आ गया। इसको मैंने वेरीफाई कर दिया। इसी तरह से बेटा जब एल एन आप 1 करना चाहोगे तो वो 0 हो जाएगा, लेकिन अगर आप एल एन 0 करेंगे तो ये पॉसिबल नहीं होगा। एल एन अगर आप नेगेटिव रखना चाह रहे हैं तो ये भी पॉसिबल नहीं होगा। एल एन में नेगेटिव के आंसर नहीं आते। बिल्कुल उसी तरह से ग्राफ बन रहा होता है, सिर्फ फर्क ये होता है वहां पे 10 पे आंसर 1 आ जाता है, यहाँ पर ई पे, ई का मतलब क्या है, 2.71828 के ऊपर इसका आंसर 1 आ रहा होता है। जाहिर सी होता है इसी का स्क्वायर के ऊपर आंसर 2 आ रहा होता है, तो इसका ग्राफ थोड़ा जल्दी से ऊपर बढ़ जाता है। उसका ग्राफ जो है एल एन का, लॉग का जो ग्राफ है वो थोड़ा सा आस्ते आस्ते इंक्रीज होता है। इसीलिए लॉग के अंदर जब हमने लॉग 500 निकाला था तो 2 पॉइंट समथिंग आया था, और यहाँ पे जब हमने आंसर निकाला है एल एन 500 का तो 6 पॉइंट समथिंग वैल्यू आई है। तो ये जो वैल्यू है, ये ग्राफ उसी तरह से होगा, सिर्फ ये होगा तो मैंने आपको जो बताया है कि एसिम्प्टोटिक लाइन होती है जो कर्व को कभी टच नहीं करती, ये जो लाइन होती है वो एसिम्प्टोटिक लाइन कहलाती है। इस तरह से ग्राफ बनेगा। और उसी तरह से जैसे मैंने आपको बताया था कि एल एन के अंदर भी 0 से 1 के दरमियान की जो वैल्यूज है उसमें नेगेटिव होती है, वो इसलिए होती है कि नेगेटिव वाई एक्सिस होता है। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर, अगर फॉर एग्जाम्पल आप लिखते हैं एल एन, एल एन यहाँ से भी आ सकते हैं। एल एन आपके पास है 0.02, तो आपका जो आंसर है वो नेगेटिव आएगा, -3 पॉइंट समथिंग। ठीक है, तो दोनों के अंदर ये डिफरेंस है जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया। फिर फर्दर इनके फार्मूलाज हैं, उनको भी इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। फिर वक्त आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज।